तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि कुछ आइडल्स अपना परफॉर्मेंस खत्म करने के बाद स्टेज से नीचे उतर रही होती है। वहीं उनमें से एक लड़की बोल रही होती है कि परफॉर्मेंस के बाद वह बहुत ही ज़्यादा थक गई है, तो अब वह यहाँ से सीधा अपने घर जाएगी। और अब वह अपने दोस्त माना से पूछती है कि अब आगे वह यहाँ पर क्या करने वाली है। माना बोलती है वह भी घर जाएगी, पर घर जाने से पहले उसे यहाँ पर एक परफॉर्मेंस देखना है, क्योंकि ड्रेसिंग रूम में उसने 3 काफी खूबसूरत लड़कियों को देखा था, तो वह उनकी परफॉर्मेंस को भी देखना चाहती है। अब हमें एक आइडल फैन ग्रुप के लीडर को दिखाया जाता है, जिसका साथी उससे बोल रहा होता है बॉस, तो क्या अब आप यहाँ से जा रहे हो? हमें यहाँ पर अगला परफॉर्मेंस भी देखना चाहिए, क्योंकि अगले परफॉर्मेंस में मीमो परफॉर्म कर रही है। अब उनका बॉस बोलता है आखिर यह मीमो कौन है। वह पर्सन उसे बताता है कि मीमो एक यूट्यूब स्ट्रीमर है और वह यहाँ पर नई आइडल बनी है और उसके ग्रुप का नाम बीकामोची है। अब बीकामोची का नाम सुनते ही उनका बॉस वहाँ पर कुछ सोचने लगता है। तभी वह पर्सन बोलता है बॉस, क्या आप बीकामोची के मेंबर्स को जानते हो? बॉस बोलता है मुझे इस नए बीकामोची ग्रुप के बारे में कुछ भी नहीं पता, पर मैं पुराने बीकामोची ग्रुप का बहुत बड़ा फैन हुआ करता था, और तो और उसी ग्रुप में द लेजेंड आई भी हुआ करती थी। अब वह अपने साथियों की बात को सुनकर बीकामोची का परफॉर्मेंस देखने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी ओर बीकामोची ग्रुप को स्टेज पर बुलाया जाता है और अब रूबी सभी लोगों के साथ स्टेज पर पहुंचती है। तभी काना अपनी आंखें उठाकर देखती है और बोलती है कि मैंने जितना सोचा था, यहाँ पर उससे ज्यादा लोग हमारे परफॉर्मेंस को देखने के लिए आए हैं, और यहाँ पर मैंने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा रेड स्टिक ग्लो कर रहा है। और अब हमें दिखाया जाता है कि परफॉर्मेंस से एक दिन पहले उन तीनों ने अपने अपने पसंद के कलर के स्टिक्स को चुना था, जो उनके फैंस उनके लिए वहां पर लेकर आने वाले थे, जिसमें मीमो ने येलो स्टिक और रूबी ने रेड स्टिक चुना था। और अब वह दोनों काना को भी उसके पसंद का स्टिक चुनने के लिए बोलती है, जो सुनकर काना व्हाइट कलर के स्टिक को चुनती है, जो देखकर मीमो बोलती है यह तो बहुत ही ज्यादा पीसफुल कलर है, पर कोई बात नहीं, अगले परफॉर्मेंस में वह अपने कलर्स को बदल सकते हैं। और अब प्रेजेंट टाइम में उन तीनों का परफॉर्मेंस स्टार्ट होता है। वहीं पर ज्यादातर ऑडियंस के पास येलो स्टिक होता है, क्योंकि वह सभी मीमो के फैन होते हैं। दूसरी ओर गाना गाते हुए काना सोच रही होती है। एक बार स्टेज पर आने के बाद अब वह बिल्कुल भी नर्वस फील नहीं कर रही है, और यहाँ पर सबसे ज्यादा फैंस मीमो के हैं, और कुछ दिनों में यहाँ पर रूबी के भी कई सारे फैंस बन गए हैं, पर इस जगह पर मुश्किल से ही उसके 1-2 फैंस दिख रहे हैं। तो सच में यहाँ पर वह दोनों यह देखकर काफी ज्यादा खुश होंगी। दूसरी ओर वह पर्सन अपने बॉस से पूछ रहा होता है बॉस, तो आप क्या बोलते हो, क्या यह बीकामोची आपके पुराने बीकामोची जितनी अच्छी है या नहीं? तभी उनका बॉस बोलता है यहाँ पर कोई भी आइडल ग्रुप पुराने बीकामोची ग्रुप को टक्कर नहीं दे सकता है, और आई की बात ही कुछ और थी। तभी उस पर्सन की नज़र रूबी पर पड़ती है, जिसकी आंखें ग्लो कर रही होती है, और अब वह वहाँ पर रूबी के डांस को देखने लगता है, जिसे देखकर उसे रूबी बिल्कुल आई जैसी लग रही होती है, और अब वह भी वहाँ पर रेड स्टिक को लहराते हुए रूबी को सपोर्ट करने लगता है। अब वहाँ पर उन लोगों का पहला गाना खत्म हो जाता है। वहीं पर सभी लोग रूबी को चीयर कर रहे होते हैं, जो देखकर आकने सोच रही होती है रूबी ने यहाँ पर आइडल बनने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है, और फाइनली उसका सपना यहाँ पर पूरा हुआ, तो यह देखकर वह काफ़ी ज़्यादा खुश होगी। पर यहाँ पर रूबी को देखकर मुझे जेलस फील हो रहा है। और अब वहाँ पर उन लोगों का सेकंड सॉन्ग स्टार्ट होता है। वहीं पर काना पूरी तरीके से डिमोटिवेट हो चुकी होती है, और अब वह सोच रही होती है कि बचपन से ही उसकी मदर और उसके मैनेजर ने उसका फ़ायदा उठाया। उन्होंने काना को सपोर्ट किया बस इसीलिए क्योंकि उन्हें पैसे चाहिए थे, और अपने मॉम डैड को खुश करने के लिए वह इंडस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा रोल पाने की कोशिश किया करती थी और बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया करती थी, पर उसके मॉम डैड को उसकी मेहनत कभी भी दिखाई नहीं दी। उन्हें बस पैसों से मतलब था। और आज यहाँ पर पूरे 10 साल बीत गए हैं और काना इंडस्ट्री के अंदर अपना एक भी ट्रू फैन नहीं बना पाई। तभी उसे वहाँ पर सबसे आगे एक वाइट स्टिक दिखाई देता है, जो एक्वा के हाथ में होता है, और अब एक्वा वहाँ पर तीनों स्टिक्स को लहराते हुए अपने बचपन वाला डांस वहाँ पर करने लगता है, जो देखकर सभी लोगों का ध्यान उस पर चला जाता है। वहीं रूबी, मीमो और काना भी
उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। और अब एक्वा को वहाँ पर देखकर काना को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और वह सोचने लगती है कि यहाँ पर कम से कम उसका एक फ़ैन तो है, और वैसे भी यह उसकी एक नई शुरुआत है। तो टाइम के साथ साथ वह आइडल इंडस्ट्री में अपने कई सारे फैंस बनाएगी, जिसके बाद वह अपने पूरे जोश के साथ वहाँ पर परफॉर्म करती है। और अब सभी लोगों को उनका परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। वहीं पर आइडल फैन ग्रुप का वह बॉस इस नई बीकामोची ग्रुप का फैन बन चुका होता है। अब दिखाया जाता है कि वह तीनों कपड़े चेंज करके घर जाने के लिए मियाको की कार में आकर बैठने लगती है। तभी वह देखती है कि एक्वा पहले से ही कार में मौजूद होता है, जिसे देखते ही रूबी हंसते हुए बोलती है आखिर एक्वा वहाँ पर कर क्या रहा था। एक्वा को देखकर उसे वहाँ पर हंसी आने लगी थी। अब सभी लोग अपने घर की ओर जाने लगते हैं। वहीं पर रूबी काफ़ी ज़्यादा थक चुकी होती है, जिस वजह से वह कार में ही सो जाती है। तभी काना एक्वा से पूछती है तो उनका परफॉर्मेंस एक्वा को कैसा लगा। एक्वा बोलता है सच कहूँ तो यह तुम लोगों का फर्स्ट ट्राई था, जिसके हिसाब से तुम लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। यह सुनकर काना गुस्सा होते हुए बोलती है उन्होंने यहाँ पर इतनी ज़्यादा मेहनत की तो एक्वा उनकी थोड़ी तो तारीफ करे। एक्वा बोलता है नहीं, मैं तुम्हारी तारीफ नहीं करूँगा क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर इससे कहीं ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकती हो, इसीलिए अभी सही टाइम नहीं आया है तुम्हारी तारीफ करने का। अब उन दोनों को बातें करते हुए देखकर मियाको बोलती है फाइनली इन दोनों ने यहाँ पर बात करना स्टार्ट कर दिया। तभी मीमो बोलती है आखिर यह दोनों एक दूसरे से गुस्सा क्यों थे। मियाको बोलती है तो क्या तुम्हें इस बारे में नहीं पता। और अब वह एक्वा से पूछती है कि आखिर उसकी और आकने की लव लाइफ यहाँ पर कैसी चल रही है। जो सुनते ही काना वहाँ पर दोबारा से सीरियस हो जाती है। तभी एक्वा बोलता है उस पार्टी वाले दिन के बाद से मैंने आकने को दोबारा नहीं देखा है, और तो और वैसे भी दुनिया के सामने हमें कपल बनकर रहना है, इसके मुझे पैसे मिल रहे हैं, जो करने के लिए हम दोनों ने एक साथ कई सारे फोटोज क्लिक किए हैं और आकने टाइम टू टाइम उसे इंस्टाग्राम पर अपलोड करती रहती है, तो इस वजह से हमें ज़्यादा मिलने की भी जरूरत नहीं पड़ती। अब यह सुनकर काना को समझ में आता है कि यहाँ पर आकने और एक्वा के बीच कुछ भी नहीं चल रहा, उन दोनों को बस कपल की एक्टिंग करने के लिए यहाँ पर पैसे मिल रहे थे। और अब वहाँ पर काना काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और अब वह दोबारा से हंसते हुए एक्वा से बात करने लगती है। अब यह देखते ही मीमो समझ जाती है कि काना यहाँ पर एक्वा को पसंद करती है, जो देखकर वह काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। और अब वह सोचने लगती है तो यहाँ पर आकने का क्या होगा, क्योंकि आकने भी एक्वा को पसंद करती है। दूसरी ओर काना काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। अब हमें आकने के मैनेजर को दिखाया जाता है, जो उसके पास एक पेपर लेकर आता है और उससे बोलता है कि आकने तुम यहाँ पर उस रियलिटी शो के बाद काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई हो, जिस वजह से लगातार तुम्हें काम के ऑफर आए ही चले जा रहे हैं, और इस बार तुम्हें जो प्रोजेक्ट मिला है वह अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। जो देखकर आकने वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि इस बार दोबारा से उसे एक्वा के साथ काम करने का मौका मिल रहा होता है। अब हमें दिखाया जाता है कि एक्वा एक जगह पर बैठा होता है, वहीं पर आकने उसके पास खड़ी बोल रही होती है आखिर तुमने पियोन का मास्क पहनकर हम लोगों की मदद क्यों की, तुम वैसे भी हमारी मदद कर सकते थे। एक्वा बोलता है उस वक्त तुम मुझसे बात करने को तैयार नहीं थी, इसीलिए मुझे पियोन का मास्क पहनना पड़ा, जिससे मैं यहाँ पर तुम सभी लोगों की मदद कर सकूं। यह सुनकर आकने वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलने लगती है तो यहाँ पर तुमने मुझसे बात करने के लिए उस मास्क को पहना और अपने रूप के साथ अपनी आवाज़ बदलकर पूरे दिन सभी लोगों से बात करते रहे। तभी एक्वा बोलता है मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, क्योंकि अगर मैं अपने रियल रूप में तुम सभी लोगों को कोचिंग देने जाता तो तुम मेरी बात नहीं सुनती, इसीलिए मुझे यह कदम उठाना पड़ा। यह सुनते ही काना हंसते हुए बोलने लगती है तुम सच में बहुत अच्छा झूठ बोलते हो, यह सब तुमने मुझसे बात करने के लिए किया। अब यह सब सुनकर एक्वा वहाँ से जाने लगता है। तभी काना बोलती है पहले तुम मुझसे बात करने के लिए अपनी आवाज़ और रूप बदलकर मेरे पास आए थे, पर अब जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ तब तुम दूर भाग रहे हो। यह सुनते ही एक्वा वहाँ पर रुक जाता है। वहीं पर एक जगह से छिपकर रूबी और मीमो उन दोनों को देख रही होती है और अब रूबी बोलती है तो फाइनली यह दोनों दोबारा से यहाँ पर दोस्त बन गए। तभी मीमो बोलती है यह दोनों एक दूसरे को सच में काफ़ी अच्छे से समझते हैं। तभी रूबी बोलती है एक्वा को कोई भी नहीं समझ सकता, क्योंकि उसके पास एक ट्विस्टेड पर्सनैलिटी है जिसे समझ पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है।
पर जब एक्वा काना के साथ रहता है वह बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करता है। यह सुनकर मीमो को आकने के लिए बुरा लगने लगता है और अब वह सोचने लगती है कि यहाँ पर आकने को अब पहले से भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि उसका कंपटीशन बढ़ गया है। अब हमें एक रेस्टोरेंट में प्रोड्यूसर को एक पर्सन के साथ बात करते हुए दिखाया जाता है। वहीं वह पर्सन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है और बोल रहा होता है कि फाइनली हमें यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है और हम इस साल के सबसे फेमस मांगा टोक्यो ब्लेड को लाइव एक्शन में अडेप्ट करने जा रहे हैं। तभी प्रोड्यूसर बोलता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, यह एनिमे बहुत ही ज़्यादा फेमस है, तो अगर तुमने इस पर अच्छे से काम किया तो यह जल्द ही बहुत ही ज़्यादा फेमस हो जाएगा। तभी वह पर्सन बोलता है, इस एनिमे को अडेप्ट करने के लिए उनके पास बहुत पैसे हैं, जिस वजह से वह जितना चाहे उतना खर्चा कर सकते हैं। और तो और यह मांगा सीरीज बहुत ही ज़्यादा फेमस और बड़ी है, तो अगर उन्होंने ठीक से इस पर काम किया तो उनकी अच्छी खासी कमाई हो सकती है। और तो और इस प्रोजेक्ट के लिए मैंने लालालाई कंपनी के साथ बात कर लिया है और इसे बनाने में लालालाई के सभी स्टाफ को मैंने अपॉइंट किया है। पर बस हमें यहाँ पर कुछ मेन कैरेक्टर्स के रोल को डिसाइड करना है। मैंने यहाँ पर लालालाई के आकने को एक रोल दे दिया है, पर मुझे यहाँ पर एक और पर्सन की जरूरत है जो एक खास रोल प्ले करेगा। तो क्या तुम्हारी नज़र में कोई है जो मेरे लिए वह रोल प्ले कर सके? तभी प्रोड्यूसर बोलता है, उसके पास कई सारे कमाल के एक्टर्स हैं, तो वह उसे उनसे इंट्रोड्यूस करवा सकता है। अब हमें एक्वा और आकने को एक जगह पर दिखाया जाता है जो अपनी एक फ़ोटो क्लिक करके रूल के हिसाब से इंस्टाग्राम पर अपलोड करते हैं। और अब आकने एक्वा से बोलती है, तो क्या एक्वा भी उस प्रोजेक्ट में काम करने के लिए तैयार है? एक्वा बोलता है, तुम्हारा मतलब टोक्यो ब्लेड में? आकने बोलती है, तुमने बिल्कुल सही कहा, मेरी लालालाई प्रोडक्शन टोक्यो ब्लेड सीरीज को बना रही है और यह एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो फेमस हो गया तो वह लोग और भी ज़्यादा फेमस हो जाएंगे। अब यह सुनकर एक्वा सोचने लगता है, प्रोड्यूसर ने मुझे बताया था कि लालालाई कंपनी में जाकर ही आई वहाँ पर किसी से मिली थी, तो यह मेरे पास एक चांस है। मैं लालालाई कंपनी के स्टाफ के साथ काम करके उस पर्सन को वहाँ पर ढूंढ सकता हूँ। और अब यह सब सोचकर एक्वा बोलता है, मैं भी इस प्रोजेक्ट में काम करूँगा। जो सुनते ही आकने खुश होते हुए बोलती है, वह इस सीरीज के अंदर प्रिंसेस साया का रोल प्ले कर रही है और जहाँ तक उसे पता है यहाँ पर एक्वा को डीमन टोकी का रोल मिला है और सीरीज के अंदर वह दोनों लवर्स है। पर इस कहानी में एक लव ट्रायंगल है और उन दोनों के बीच सुरुहिको नाम की एक डीमन भी आएगी, तो आखिर उसका रोल कौन प्ले कर रहा है? तभी वहाँ पर काना आरिमा आते हुए बोलती है, वह रोल मैं प्ले कर रही हूँ। और अब वह आकने को डांटते हुए बोलती है, तुम्हें तुरंत फोटो क्लिक करके उसे इंस्टाग्राम पर अपलोड नहीं करना चाहिए, तुम्हें इसे शेड्यूल कर देना चाहिए, क्योंकि अगर किसी स्टॉकर ने तुम पर नज़र रख रखा होगा तो वह तुम्हारी लोकेशन को देखकर तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच जाएगा। तभी आकने बोलती है, तो आरिमा तुम यहाँ पर सुरोगी का रोल प्ले कर रही हो, यहाँ पर कितने साल बीत गए, हम दोनों को आमने सामने कंपटीशन किए हुए, पर फाइनली वह दिन आ ही गया और अब जब हम आमने सामने होने वाले हैं तब तुम अपना प्रोफेशन छोड़कर एक आइडल बन चुकी हो। तभी आरिमा बोलती है, मैं तुमसे लाख गुना अच्छी हूँ और एक बार खुद को देखो, इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी तुम्हें यहाँ पर तुम्हारे मेहनत के हिसाब से पैसे नहीं मिलते हैं, पर यहाँ पर उस रियलिटी शो के बाद तुम काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई हो एक नकली रिलेशनशिप की कहानी को बनाकर। और अब उन दोनों को इस तरह बात करते हुए देखकर एक्वा परेशान हो जाता है। तभी आरिमा बोलती है, मैं यहाँ पर बस तुम्हें सावधान करने के लिए आई थी, क्योंकि तुम इस तरह की गलतियाँ करके अपनी जान खतरे में डाल सकती हो। और यह बोलते हुए वह वहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर आकने काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है, जो देखकर एक्वा उससे पूछता है, क्या तुम और आरिमा एक दूसरे को पहले से ही जानती हो? अब आकने उसे बताती है कि उसने और आरिमा ने एक ही एज में एक ही टाइम पर एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था और आरिमा आकने की सबसे बड़ी राइवल है। बचपन में वह बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ करती थी और आकने को जो भी रोल चाहिए होता था आरिमा उससे पहले उस रोल का ऑडिशन देकर उससे उस रोल को छीन लिया करती थी। वह एक गिफ्टेड चाइल्ड एक्टर थी जिसे हरा पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, पर आज से 10 साल पहले धीरे धीरे उसकी पॉपुलैरिटी कम होने लगी और उसने काम करना बंद कर दिया, जिसके बाद आकने को मौका मिला
और वह इस इंडस्ट्री में अपने कदम जमा पाई। पर अब इतने सालों के बाद वह दोनों दोबारा से एक दूसरे के आमने सामने हैं। तो यहाँ पर कुछ भी क्यों ना हो जाए, वह आरिमा से नहीं हारेगी। दूसरी ओर आरिमा भी अपने फुल फॉर्म में होती है और बोल रही होती है चाहे उसे कितनी भी ज्यादा मेहनत क्यों ना करनी पड़े, वह यहाँ पर आकने को हरा कर रहेगी। वहीं पर टोक्यो ब्लेड का डायरेक्टर आरिमा और काना दोनों के फोटो को एक साथ देखते हुए बोल रहा होता है, इनमें से एक जीनियस चाइल्ड एक्टर है जो आज से 10 साल पहले बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ करती थी, और एक आज की प्रेजेंट टाइम जीनियस एक्टर है। तो इन दोनों को टोक्यो ब्लेड के स्टेज पर आपस में फाइट करते हुए देखकर काफी ज्यादा मजा आएगा। और अब हमें कुछ नए कैरेक्टर्स को दिखाया जाता है जो टोक्यो ब्लेड की अपनी अपनी स्क्रिप्ट्स को पढ़ रहे होते हैं। दूसरी ओर रूबी ग्रेवयार्ड में आई के ग्रेव पर फूल रखने के लिए आई होती है। वहीं पर वह सोच रही होती है फाइनली यहाँ पर उसकी मदर का सपना पूरा होने वाला है। वह एक आइडल बन चुकी है और एक्वा एक एक्टर। दूसरी ओर अपने घर पर एक्वा खड़ा सोच रहा होता है, मैं यहाँ पर पिछले कई सालों से उसे ढूंढ रहा हूँ पर अब तक मुझे वह नहीं मिला, पर चाहे यहाँ पर कितना भी टाइम क्यों न लगे मैं आई के कातिल को यहाँ पर ढूंढ कर ही रहूँगा। और यहीं पर सीजन 1 खत्म हो जाता है।